व्हाट्सअप बोलो ये व्हाट्सअप। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हाट्सअप ने जैसे ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है तो गाइस पूरी दुनिया में हरदम मच गया है। लोग व्हाट्सअप को छोड़ कर भाग रहे हैं और बॉस यहाँ तक कि लोग दूसरी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं जैसे सिग्नल हो, टेलीग्राम हो। सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इन ऐप्स को जो आप यूज़ कर रहे हैं टेलीग्राम और सिग्नल, इन्हें यूज़ करना सेफ है या नहीं? और गाइस, क्या है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी? सो गाइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके माइंड में आ रहे होंगे। सो गाइस, इन सभी का आंसर देने आज मैं आपके पास आया हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज रॉयल रहमान एंड यू आर वाचिंग रॉयल टॉक। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हाट्सएप आपका जो डेटा है वो सेव कर रहा है। तो गाइस, क्या कौन सा जो डेटा है वो अपने सर्वर पर सेव कर रहा है? तो गाइस, सबसे पहले तो आपका फ़ोन नंबर है, आपका स्टेटस है, आपकी आईपी एड्रेस है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी लैंग्वेज है, टाइम जोन है एंड ऑल ऑफ योर प्राइवेट मैसेजेस, वीडियोस और रिकॉर्डिंग को ये अपने सर्वर पर सेव कर रहा है। तो गाइस, ये जो व्हाट्सएप है ये हमारा डेटा जो सेव कर रहा है अपने सर्वर पे, उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो गाइस, अगर आप पहले से ही व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी होगी, जब भी आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट किसी भी ऐप पर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शो हो जाता है जब आप किसी की फीड पोस्ट देख रहे होते हैं। तो गाइस, क्या आप लोगों को पता है ये किस तरह से करते हैं? तो गाइस, इन्होंने हमारा मोबाइल एक्सेस कर रखा है, हमारी सारी एक्टिविटी के ऊपर इनकी नज़र रहती है कि हम लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ करते हैं। तो गाइस, इसी चीज़ को और एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप में ये अपडेट लेके आए हैं इस प्राइवेसी पॉलिसी को, कि जिसमें आप जब भी किसी बंदे को मैसेज करते हैं, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसे मैसेज करा भाई मुझे बिरयानी खिलाने ले चल। तो गाइस, जैसे ही मैंने उसे ये मैसेज करा तो जो ये मैसेज है ये सबसे पहले तो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाएगा और फिर उसके सर्वर पे जाने के बाद फिर उस बंदे के पास जाएगा। तो उस बंदे ने तो वो मैसेज पढ़ लिया। अब उसमें क्या है, हम दोनों की तरफ से एक बात हो रही थी जो प्राइवेट, वो व्हाट्सएप भी पढ़ रहा है और व्हाट्सएप ने जैसे ही उसे पढ़ा तो उसने आपकी बातों को तो नहीं पढ़ा, उसने वो बिरयानी वर्ड पढ़ लिया। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप मान ली मैं या वो बंदा जैसे ही उनने इंस्टाग्राम या फेसबुक ओपन करा तो उस फेसबुक में उसे जोमेटो, KFC या डोमिनोज वगैरह का एडवर्टाइज आने लगेगा, जो नियरेस्ट उसके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो वहाँ का वो लोकेशन उसे शो कराने लगेगा। तो गाइस, यहाँ से क्या होता है कि भाई वो जैसे ही उन्हें खोला तो उसने ये देखा कि भाई यहाँ पे तो ये वाला रेस्टोरेंट बढ़िया है, तो उस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उस चीज़ का पैसा उस फेसबुक कमाएगा। तो गाइस, फेसबुक इस तरह से अपना बिजनेस ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रहा है इस अपडेट को लाने के बाद। तो गाइस, ये जो अपडेट है जो प्राइवेसी पॉलिसी का, ये 2016 से बहुत सारा डेटा जो है वो हमारा स्टेल कर रहा है, बट हमें और आपको इसके बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस, जैसा कि ये चीज़ तो बहुत पहले से चली आ रही है बट इनने अब हाईलाइट कर दिया है इस चीज़ को, तो गाइस इस पे बवाल हो गया है, जबकि ये तो हर ऐप करता है। आपका जो डेटा है उसको यूज़ करके आपके बारे में जो भी है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी डिटेल निकाल करके फिर वो उस हिसाब से आपको एडवर्टाइज देता है। अब जैसा कि आप गूगल को दूध का धुला हुआ समझ रहे हैं, तो गाइस ऐसा मत समझना, क्योंकि जो ये गूगल है, गूगल भी आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से उसके पास उसका जो है एक्सेस रहता है आपके मोबाइल का। तो गाइस, आप ये चीज़ देखिए, मैंने अपना नाम सर्च करा है गूगल पर रॉयल रहमान, तो गाइस ये देखिए ये इसके पास मेरे सारी इन्फॉर्मेशन है कि मैं कौन से ऐप यूज़ करता हूँ। टिकटॉक आईडी इसके पास आ गई, यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम की आ गई, ट्विटर की आ गई, मेरे फोटोज़ आ गए। तो गाइस, ये सब कहाँ से है इसके पास? तो गाइस, ये इनने चुपके सारा चोरी कर लिया। तो आपको ये चीज़ तो पता ही नहीं चली कि इसने कब चोरी करा, बट ये व्हाट्सएप ने हाईलाइट करके आपको बताया। तो गाइस, आप लोगों ने इसका बवाल बना दिया और व्हाट्सएप को छोड़कर एक ऐसी ऐप के पास जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, टेलीग्राम का।
भाई टेलीग्राम तो एक ऐसी ऐप है, जैसे कि कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हैं तो वो सभी को दिखती है, उसमें जो भी आप मैसेजेस करते हैं वो सब लोग देखते हैं। तो यूज़ करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। सो गाइस, आपको इन ऐप को यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये चीज़ आपको स्पेशली बोलूँगा, क्योंकि ये ऐप इससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। गाइस, एक बात और जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि खाली व्हाट्सअप ही नहीं, और भी जो आप जो क्रोम ब्राउज़र से जो ऐप डाउनलोड करते हैं, जो इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो गाइस जैसे ही वो अलाउ मारता है फटाफट अलाउ देते रहते हैं। तो गाइस उन अलाउ देने पर ही सारा एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है। तो गाइस पहले ही आपने किसी और को अपना डेटा दे रखा है, आप व्हाट्सएप से बचा के क्या खाक करोगे? आपके पास सिर्फ बचा ही क्या, वो तो आपने तो पहले ही दूसरे बंदे को दे दिया। आप और गाइस खाली ऐप से नहीं, आप जब भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो उस वेबसाइट पर भी आप जब अलाउ दे देते हो तो वो वेबसाइट ओनर भी आपका डाटा यूज़ कर लेता है, आपका डाटा के हिसाब से आपको ऐड दिखाने लगता है, और उसी हिसाब से आपकी जो सर्च करते हैं वो चीज़ दिखाने लगता है। सो गाइस, जो वेबसाइटों पे जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं कुकी नाम। तो जैसे ही आपको आता है कुकी अलाउ, जैसे आप अलाउ करते हैं तो वो सारा गूगल सेव करके रखता है आपकी कुकी, तो वो उठा करके वो उसे दे देता है। सो गाइस, इस तरीके से भी आपका डेटा जो है वो दूसरे के पास चला जाता है। सो गाइस, लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि आपको कि आप व्हाट्सअप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इस थोड़ा सा डेटा जो आप अपना बचाने के चक्कर में दूसरी ऐप्स पे जा रहे हैं, तो गाइस ऐसा मत करना, क्योंकि आप थोड़ा सा डेटा बचाने के चक्कर में अपना बहुत सारा डेटा दूसरी ऐप को दे आ रहे हैं। और गाइस, अगर आप पहले से ही व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है व्हाट्सअप को डिलीट करने या अग्री या डिसअग्री करने का, क्योंकि ये जो व्हाट्सअप है और जो ये इंस्टाग्राम है, ये पहले से ही आपका मोबाइल एक्सेस कर रखा है उन्होंने। हाल ही में कुछ टाइम पहले ही अभी इन्होंने फेसबुक ने एक अपडेट दिया था अपने ऐप में, तो उस ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो वो अननोन सोर्स पे हो रहा था इंस्टॉल, तो वहाँ पे वो अलाउ मांग ले रहा था आपसे, आपका जो मोबाइल है उस पर काफ़ी चीज़ों पे वो एक्सेस हो जा रहा था। तो गाइस, उसके अलाउ देने से आपका काफ़ी सारा डेटा उसके पास पहुँच जा रहा है, आपकी वीडियोस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, फ़ोटोज़ हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसके पास पहुँच जा रही थी। तो गाइस, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बहुत सारा डेटा पहले ही उसके पास पहुंच चुका है। अब आपका कोई डेटा यूज़ करके वो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस हाँ, आपकी जो प्राइवेट मैसेजेस हैं वो उसमें जो बात हो रही है, जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाह रहे हैं या कुछ खाने की या कोई भी चीज़ खरीदने की बात कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ को वो सुनेगा और वहाँ पे आपको ऐड दिखाएगा। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 12th की है, तो वो कोर्सेज दिखाएगा। तो बहुत सारे जो एडवर्टाइज हैं वो उनको और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए वो ये चीज़ लाया है। तो गाइस, आप लोग को मैं यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सअप यूज़ करें, बट सेफली यूज़ करें। उसमें वो चीज़ शेयर मत करें जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे ATM कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपकी पासबुक वगैरह जो भी पर्सनल हैं जो शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो उसमें शेयर कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि आपको नुकसान हो, बट आप लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सेफली चला सकते हैं व्हाट्सएप को। बाकी अगर इतना ही सेफ खेलना है तो गाइस, नोकिया का मोबाइल ले लिए और उसे यूज़ करिए, क्योंकि उसमें ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन है ना कुछ है। तो गाइस, उससे ज़्यादा कोई सेफ चीज़ नहीं हो सकती अगर आपको अपना डेटा सेव रखना है तो। और अगर आप एक एंड्रॉयड या iOS मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो गाइस, आप तो अपनी प्राइवेसी भूल ही जाओ, बिकॉज इन मोबाइल के अंदर आपका जो डेटा है वो तो भैया चोरी होना ही होना है किसी भी तरीके से, क्योंकि आने वाले टाइमिंग में इसी तरह से बिजनेस होंगे और इसी तरीके से आपका जो डेटा है वो दूसरों के पास पहुंचता रहेगा, और आपको अभी भी नहीं पता कि आपका कितना डेटा किन किन लोगों के पास पहुंच गया है। गाइस, मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा कि आप बिंदास चलाओ व्हाट्सअप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ करो। इससे आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे बहुत से ऐप यूज़ कर ले रहे हो जो पहले ही आपका डेटा चोरी कर चुका है। तो गाइस, मैं तो यही आपसे सजेस्ट करूँ कि अदर ऐप को ना यूज़ करके इंटरेस्टेड ऐप को यूज़ कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है जो इतनी जल्दी आपका डेटा जो है वो लीक होने नहीं देंगी किसी भी हालत में। सो गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सअप डिलीट ना करें, और कर दिया तो भैया आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी तो आदत लगी हुई है सबको, मुझे नहीं, ये मोबाइल एडिक्शन हर किसी को है। एक मैसेज आने पर वो मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं और 3-3 4-4 घंटे तक मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता कि हमने अपना कितना टाइम इस मोबाइल पर वेस्ट कर दिया। सो आई होप वीडियो ज़रा भी पसंद आए गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं तो डिसलाइक करना, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और गाइस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स के लिए आप रॉयल टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।